नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए नए क्षमता निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की। दोनों देशों ने 10 समझौते किए। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब $15 अरब के निवेश से भारत में स्थापित किया जाएगा। अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बावजूद आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को बढ़ाकर 6.6% किया। हमास द्वारा बंधकों के शव सौंपने में विफल रहने के कारण गजा और मिस्र के बीच राफा सीमा कल बंद रहेगी, जिससे सहायता का प्रवाह कम हो जाएगा। और मेडागास्कर की सेना ने देश की सत्ता पर कब्जा करने की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। भारत और मंगोलिया ने आज 10 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद किए गए। ये समझौता ज्ञापन मानवीय सहायता, मंगोलिया में विरासत स्थलों के जीर्णोद्धार, आव्रजन, भूविज्ञान और खनिज संसाधनों में सहयोग, सहकारिता को बढ़ावा देने और डिजिटल समाधानों के आदान प्रदान के लिए है। दोनों नेताओं ने भारत और मंगोलिया के द्विपक्षीय संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट जारी किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने मंगोलिया के नागरिकों को मुफ्त ई वीजा प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारत ने मंगोलिया को हमेशा एक पड़ोसी के रूप में देखा है और इसी नाते हम पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ावा देते रहेंगे। हमने निर्णय लिया है कि मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई वीजा दिया जाएगा। साथ ही भारत हर साल मंगोलिया से युवा कल्चरल एम्बेसडर्स की भारत यात्रा भी स्पॉन्सर करेगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत मंगोलिया के युवा सांस्कृतिक दूतों की वार्षिक भारत यात्रा को भी प्रायोजित करेगा। उन्होंने कहा कि भारत और मंगोलिया के बीच संबंध कूटनीतिक के साथ दोनों देशों के बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन भी हैं। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने मंगोलिया में बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मंगोलिया ने नालंदा और गंडन मठ को जोड़कर इस ऐतिहासिक संबंध में नई ऊर्जा लाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक मुद्दों पर भारत और मंगोलिया का दृष्टिकोण साझा मूल्यों पर आधारित है। हमने आपसी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया था। पिछले 1 दशक में इस पार्टनरशिप के हर आयाम में नई गहराई आई है, नया विस्तार आया है। हमारा रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी लगातार मजबूत हो रहा है। ट्रेनिंग कार्यक्रमों से लेकर दूतावास में डिफेंस अटैचे की नियुक्ति तक हमने कई नई पहल की है। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए भारत नए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम भी प्रारंभ करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घनिष्ठ साझेदार हैं और एक स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की $1 अरब 70 करोड़ की ऋण सहायता से निर्मित तेल रिफाइनरी परियोजना मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को एक नया बल प्रदान करेगी। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने तेल रिफाइनरी परियोजना में हर प्रकार से समर्थन के लिए भारत और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। गूगल ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गीगावाट स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई केंद्र बनाने के लिए अगले 5 साल में $15 अरब का बड़ा निवेश करने की घोषणा की है। यह अमेरिका से बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में गूगल एआई हब के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि यह पहल नागरिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह केंद्र विकसित भारत के निर्माण के अनुरूप है।
विशाखापत्तनम में नया एआई हब बनने से उन्नत एआई अवसंरचना, डेटा सेंटर क्षमता, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और एक विस्तृत फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा। अगले 5 वर्षों में लगभग $15 बिलियन का गूगल द्वारा किए जाने वाला ये निवेश भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। ये सरकार के विकसित भारत विजन के अनुरूप है, जो एआई संचालित सेवाओं के विस्तार में तेजी लाएगा। इस हब में एक विशेष रूप से निर्मित डेटा सेंटर परिसर शामिल होगा, जो भारत और दुनिया भर में डिजिटल सेवाओं की मांग को पूरा करने में मदद करने के लिए गीगावाट स्केल कंप्यूट क्षमता को जोड़ेगा। इस हब के शुरू हो जाने से यह नया डेटा सेंटर 12 देशों में फैले हुए सभी मौजूद गूगल डेटा सेंटर से जुड़ जाएगा। भानु के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी शुल्क के प्रभाव के बावजूद भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर पहले के अनुमान से अधिक तेजी से बढ़ेगी। कोष ने आज अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। पहले यह अनुमान 6.4% था। सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 12 से 13 लड़ाकू जहाजों को मार गिराया। नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदानकर्ता देश UNTCC कॉन्क्लेव में श्री घई ने बताया कि पूरे पाकिस्तान में 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। Precision strikes carried out on the night of the 9th and 10th of May. 9 और 10 मई की रात को किए गए सटीक हमलों में हमने उनके 11 ठिकानों, 8 हवाई अड्डों, 3 हैंगरों और 4 रडार को नुकसान पहुंचाया। मुझे लगता है कि जिस बेबाकी से ये हमले किए गए वह काफी महत्वपूर्ण है। These attacks were carried out is what is significant. विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। गजा और मिस्र के बीच राफा सीमा कल बंद रहेगी और फिलिस्तीनी क्षेत्र में सहायता का प्रवाह कम हो जाएगा। एक रिपोर्ट। इजरायली अधिकारियों ने आज कहा कि ये निर्णय फिलिस्तीनी उग्रवादी समूह हमास द्वारा नए अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते के तहत बंधकों के शव न सौंपने के बाद लिया है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि ये कदम कब तक चलेगा। हमास ने पहले संकेत दिया था कि कुछ मृत बंधकों के शवों को बरामद करने में अधिक समय लग सकता है। कल हमास ने सभी जीवित 20 बंधकों को रिहा कर दिया और इजराइल ने अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते के तहत फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। मेडागास्कर की सेना ने देश की सत्ता पर कब्जा करने की घोषणा की है। वहां के सैन्य अधिकारी कर्नल माइकल रैंड्रियानिरीना ने आज घोषणा की कि सैन्य परिषद ने मेडागास्कर में सत्ता अपने हाथ में ले ली है। इससे पहले मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने 2 सदनों वाली संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के मीरपुर में आज एक रासायनिक गोदाम में और एक कपड़ा कारखाने में आग लगने से 16 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। गोदाम में ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टिक और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सहित 7 से 8 विभिन्न प्रकार के रसायन रखे हुए थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आशंकित आतंकी खतरे को देखते हुए अमेरिकी दूतावास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ढाका मेट्रोपॉलिटन की विशेष इकाई स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स टीम को कल देर रात बरिधारा राजनयिक क्षेत्र में तैनात किया गया। और खेलों में मलेशिया के तमन दया हॉकी स्टेडियम में सुल्तान जोहोर कप प्रतियोगिता में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा। भारतीय टीम ने इससे पहले हुए मुकाबले में न्यूजीलैंड और ब्रिटेन को हराया था। वहीं आईसीसी महिला एकदिवसीय क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच बारिश के कारण मुकाबला रद्द हो गया है। दोनों टीमों को एक अंक प्राप्त हुए हैं। इससे पहले श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 259 रन का लक्ष्य दिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगोलिया के सीमा सुरक्षा बलों के लिए नए क्षमता निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की। दोनों देशों ने 10 समझौते किए। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब $15 अरब के निवेश से भारत में स्थापित किया जाएगा। अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बावजूद आईएमएफ ने 2025-26 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को बढ़ाकर 6.6% किया। हमास द्वारा बंधकों के शव सौंपने में विफल रहने के कारण गजा और मिस्र के बीच राफा सीमा कल बंद रहेगी, जिससे सहायता का प्रवाह कम हो जाएगा। और मेडागास्कर की सेना ने देश की सत्ता पर कब्जा करने की घोषणा की।
इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।